हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज के प्रातःकालीन जपा टॉक में। आज जो हम चर्चा करेंगे 10वें ऑक्टेंस का सेकंड पार्ट। तो कल हमने चर्चा किया था कि भगवान की नाम की महान महिमा सुनने के बाद में भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना, और उसी का दूसरा भाग जो है वो ध्यानपूर्वक जप नहीं करना। ये दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जब कोई भौतिक इच्छा रहती है तो ध्यान वहीं रहता है जहाँ पे इच्छा रहती है। इसलिए भगवान बोलते हैं कि भक्ति के विधि विधानों का पालन करो जिससे कि मुझे प्राप्त करने की इच्छा हो। जिस चीज को प्राप्त करने की इच्छा हमारी करती है, हमारा मन और ध्यान वहीं रहता है, फोकस वहीं रहता है। जिसका दृढ़ इच्छा रहेगा वहीं पर हमारा ध्यान रहता है। इसलिए ध्यान पूर्वक अगर जब करना है तो भौतिक इच्छा दूर होगी, तभी पूरी तरह से ध्यान पूर्वक हो पाएगा। नहीं तो जो भी करते हैं सब उसी के लिए हो जाता है, भगवान के लिए ना होकर उस इच्छा को पूरा करने का ही विचार रहता है। तो नाम भी इसलिए करते, कई बार हृदय से प्रार्थना में निकल जाता है भगवान ये इच्छा पूरा कर दो, क्योंकि वो इच्छा दृढ़ है। इसलिए जो भी भगवान के लिए करेंगे उसका उद्देश्य भी वही हो जाता है। तो रजोगुण तमोगुण या सत्वगुण में मिश्रित भक्ति में आ जाता है। तो इसलिए शुद्ध नाम से दूर रहते हैं। तो ये जो अपराध है इससे बचने के लिए दूसरा है कि आलस के कारण या केयरलेसनेस के कारण ध्यान पूर्वक नहीं हो पाता। इच्छा भी नहीं है कुछ, तो ये भी जो है तमोगुण में ही आता है एक्चुअली। मतलब ध्यान ही नहीं है, बिल्कुल कर रहे हैं पर इच्छा भी नहीं है कोई एक्स्ट्रा। कोई ऐसा नहीं कि बहुत भोग की इच्छा है या और कई प्रकार की इच्छाएं हैं, पर जो है बस ध्यान से करने के लिए प्रयास नहीं कर रहे, केयरलेस के कारण गंभीरता से कर नहीं रहे, इसलिए जो है ध्यान पूर्वक नहीं हो पाता। कई सालों से अच्छे से जब कर रहे हैं पर फिर अब लगा कि अभी तो इतने साल हो गए, अब मैं तो कर ही लेता हूँ टाइम पे, तो फिर उस पर मन जो है जाता नहीं, हो मैकेनिकली होता रहता है, मन कहीं और चला जाता है। तो दोनों दोनों जो है, दूसरा जो है ध्यानपूर्वक जप नहीं होता, इसलिए भी भौतिक इच्छाएं पूरी तरह से या भौतिक कलमश जो है मन के ऊपर वो पूरी तरह समाप्त नहीं होता। तो ये आपस में इंटर रिलेटेड है, आपस में जो है एक दूसरे से संबंधित है। अगर कोई बहुत अच्छे से जप करेगा, मतलब ध्यान से जप करने के लिए प्रयास करेगा, तो भगवान की कृपा से वो मन को नाम में लगा पाएगा और फिर जो है उसका हृदय शुद्ध होगा। और जब हृदय शुद्ध होगा मतलब कि जो भी कलमश है, कलमश मतलब ये भौतिकता का ही कलमश है। भगवान को भूलकर भौतिक विषयों को ही हम अपने लिए उपयोगी समझते हैं, ये कलमश धीरे धीरे दूर हट जाएगा। इसलिए मतलब ये सारे अपराधों से बचने का सॉल्यूशन भी इसी में है कि हम जैसे तैसे करके मन को भगवान में लगाने का प्रयास करें। येन केन प्रकारेण मनः कृष्णा निवेशित, ऐसा बताया, केनोपि उपायेन मनः कृष्णा निवेशित, किसी ना किसी उपाय से मन को कृष्ण में लगाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि अगर मन कृष्ण में लग गया तो फिर मन शुद्ध हो जाएगा। जितना अधिक मन कृष्ण में रहेगा उतना अधिक शुद्ध होता जाएगा। और मन लगता नहीं है उसका कारण जो है ये अपराध तो है ही, तो इसलिए अपराधों से बचने का प्रयास करते हुए मन को भगवान में लगाने का प्रयास करना। क्योंकि अपराध होते रहेंगे, अगर हम जानबूझ के अपराध करेंगे तो फिर मन का लगने का कोई चांसेस नहीं। प्रयास करेंगे बचने का तो भगवान की कृपा से धीरे धीरे बच जाएंगे और फिर मन आसानी से नाम में लग जाएगा। तो इसलिए जो है भगवान का नाम जब करते हैं तब नाम पे ही ध्यान रखना चाहिए। कम से कम उस टाइम पे जब नाम कर रहे हैं, जब के समय केवल जब ही करना चाहिए। प्रभुपाद जी के एक वरिष्ठ शिष्य हैं परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, वो उनसे जब कोई भी पूछता है ध्यानपूर्वक जब कैसे करें, तो वो बताते हैं कि जब के समय केवल जब करो। जब के समय और कोई काम में मन को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि पहले से ही मन बड़ा चंचल है। और अगर हम 2 3 4 काम करेंगे जब के साथ, कुछ प्लानिंग भी करेंगे, मोबाइल भी चलाएंगे या कुछ किसी से बात भी कर लेंगे बीच बीच में, तो मन जो है वो उसको माला में लगने का चांसेस नहीं है। इसलिए जब के समय केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन करेगा कई चीज करने का, कई चीजें याद भी आएंगी ना,
कई सारे आइडिया भी आएंगे, अच्छे अच्छे, बहुत अच्छे अच्छे विचार आते हैं। घर के संबंधित विचार, ऑफिस के संबंधित विचार, या जो जो प्रचार में लगे हैं उनको प्रचार के संबंधित विचार, जो क्लास देने वाले हैं उनको क्लास का प्रिपरेशन से रिलेटेड विचार, कुछ श्लोक याद करना है तो श्लोक याद आने लगेंगे, कई सारी चीजें याद आएंगी जब के समय। पर उस टाइम पे मन को उनमें ना ले जाके वापस हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसी पे फोकस करना है। तो ध्यानपूर्वक जप नहीं करना मतलब नहीं करने का प्रयास करना, वो सारे अपराधों का जड़ बन जाता है। और अगर कोई प्रयास करता रहेगा ध्यानपूर्वक और अपराधों से बचने का भी प्रयास करेगा, तो फिर जल्दी ही जो है वो नाम की जो सिद्धि है, अपराध रहित नाम की स्थिति पे पहुंच सकता है और फिर शुद्ध नाम पे पहुंच जाएगा। तो इसलिए जो है ये अपराध हो, इस अपराध को भी जो ध्यानपूर्वक जब नहीं करना है, इसको सारे अपराधों का मूल माना जाता है, क्योंकि हमारे पास सॉल्यूशन यही है अपराधों से बचने का। और जो जब का जो प्रोसेस है उसमें परफेक्शन हासिल करने का प्रोसेस यही है। हमारा जो विधि है वो है हरिनाम। कलयुग में हरिनाम के अलावा कोई सहारा नहीं। हरिनाम 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 एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गति न था। तो इसलिए जो है इसको अगर हम इसमें मन को लगाने का प्रयास नहीं करेंगे तो और कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए पूरा प्रयास करके जब के समय और कोई कार्य नहीं करना, कुछ टाइम ऐसा निकाल के रखना चाहिए जिसमें जो अपने नियमित संख्या है, जैसे 16 माला प्रभुपाद जी ने बताया, तो 16 माला कम से कम ध्यान पूर्वक कर पाए। अब इसके अलावा जो कोई कार्य करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, उसके साथ में जप करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे खाना बनाते हैं, झाड़ू निकालते हैं, कपड़े धोते हैं, ऑफिस जाते हैं, बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, और कुछ ऐसे फिजिकल वर्क करते हैं, नहाते हैं, तो उस टाइम पे भी भगवान का नाम को बोलने का प्रयास करना चाहिए। तो दूसरी चीजें करते करते भगवान का नाम ले सकते हैं, और भगवान का नाम लेते टाइम दूसरी चीजें नहीं करना। जो नाम का समय है, 16 माला के लिए जो समय निर्धारित किया है, या जो 4 माला करते हैं उन्होंने 4 माला के लिए जो समय निर्धारित किया है, उस टाइम पे कोई और कार्य ना करे, उस टाइम पे केवल जप में ही फोकस करे। इसको बोलते हैं ध्यानपूर्वक जप करना। ध्यानपूर्वक जप करेंगे तो ये सारे अपराधों से धीरे धीरे समझ में भी आएगा कि कितना आवश्यक है इनको दूर करना ना, और किन किन अपराधों में हमारा प्रवृत्ति अधिक है, उनसे बचने के लिए जो मोटिवेशन है, उसको उसके लिए जो प्रयास करने का इच्छा है, वो भी इसी से आएगा। तो इसीलिए जो है जब के समय और कोई कार्य हमको नहीं करना चाहिए, मन को पूरी तरह से जो है इसी में लगा देना चाहिए। और जो कल के जो पॉइंट, उस जो टॉपिक था उसमें जो है भौतिक इच्छा थी, तो भौतिक इच्छा दो प्रकार का होता है, एक तो स्थूल और एक सूक्ष्म ना। स्थूल में जो है जो भी अलग अलग प्रकार के भौतिक कार्यों की इच्छा आ जाती है। सूक्ष्म में पूजा लाभ प्रतिष्ठा, सम्मान पाने की इच्छा, कुछ प्रसिद्ध होने की इच्छा, कोई जो है बहुत बहुत प्रकार का जो मानसिक रूप से आता ना, सूक्ष्म रूप से है, अंदर रहती है कि मैं बड़ा अच्छा वक्ता बनूं, लोग मुझे देखे, अच्छे कपड़े पहनते हैं इसलिए कि लोग तारीफ करें, जो इस प्रकार का जो इच्छा रहता है। और ये दुख का भी कारण है। अगर कोई सम्मान नहीं मिल पाता तो बहुत एंजाइटी होती है, बोले मैंने इतना प्रयास किया, मेरे को कोई पूछता नहीं, मैंने मैंने इनके लिए क्या क्या किया, मेरे को कोई मानता ही नहीं किसने कुछ किया। तो बाद में बहुत एंजाइटी भी होती है, क्योंकि संसार का स्वभाव ऐसा है। तो इसलिए जो है सूक्ष्म भोग भी उसमें आता है ना। तो इस प्रकार की इच्छा है दुख का ही कारण है, इसको समझ जाएंगे अगर हम ध्यानपूर्वक जब करेंगे तो ना। क्योंकि मन जो है शुद्ध होगा तभी ये चीजें समझ में आएगी, बुद्धि भी शुद्ध होगी, तो भगवान की कृपा से सारी चीजें समझ में आएंगी, समझ में आ जाएगा, और फिर हम ठीक से प्रयास करेंगे तो उसको त्यागा भी जा सकता है। तो आज के लिए जो हम यही समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा। शिल प्रपात की जय, हरिनाम प्रभु की जय।